नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। किसान और जवान दोनों ही भारत की जान है, लेकिन दोनों ही आमने सामने हैं और इससे आम जन परेशान है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया तो उन्हें रोकने के लिए जवानों को तैनात किया गया। दिन भर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव चला। पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को दिन भर रोका। खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत की खबर है, जबकि 12 अन्य किसानों के घायल होने की भी जानकारी आई है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जींद के एसपी सुमित कुमार के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने धान की पराली में आग लगाकर और मिर्ची डाल दी। इसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया। धुआं ज्यादा होने की वजह से काफी लोगों ने तलवार, भालों और गंडासों से पुलिस पर हमला किया। हमले में 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि जानकारी यह भी है कि पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्लान टाल दिया है। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद ये फैसला लिया है। खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर भी किसानों की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया। इसके जवाब में प्रशासन ने भी सफेद झंडा लहरा दिया और फिलहाल दोनों तरफ से शांति बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन किसानों के हाथों में हल होता है, उनके हाथों में हथियार कैसे आए और कब तक देश के किसान और जवान आमने सामने दिखाई देंगे। आज बात इसी खास मुद्दे पर। गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और कुछ देर में ही प्रांत महामंत्री भारतीय किसान संघ से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सावरमल सोलेट जी भी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं आरसी चौधरी जी। किसान एक कहते हैं कि मजबूत स्तंभ देश का है। वो कोई भी पार्टी हो, हर कोई किसान को लेकर चलती, क्योंकि किसान अन्नदाता के बिना देश नहीं चला सकते, भले हम कितनी विकास की बातें करें। लेकिन आज की जो स्थिति है, बॉर्डर पर किसान जिस तरह से मुस्तैद है और बॉर्डर पर जो जंग देखने को मिल रही है, दुश्मनों की नहीं है, यहाँ पर किसान है जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसे रोकने की कोशिश जो कवायद की जा रही है, क्या वो काफी लग रही है? क्योंकि 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल ही रही, कोई बात नहीं बन सकी और इसके बाद जो स्थितियां आ रही हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। श्वेता जी, आज जो आपने शीर्षक है कि बॉर्डर पे जंग, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि आखिर ये बॉर्डर बन कहाँ गया। जिस हम सिंधु बॉर्डर की बात करते हैं, जिस हम खनौरी बॉर्डर की बात करते हैं, ये बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर आखिर बना किसने दिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि उस बॉर्डर पे एक तरफ किसान का बेटा है, दूसरी तरफ किसान है। तो ये जो जवान और किसान जो इस देश का एक साथ नारा होता है, और जवान और किसान के बिना इस मुल्क को अधूरा रहा और समझा, आज वो आमने सामने आखिर क्यों खड़े हो गए। आप और हम सब जानते हैं कि 3 काले कानून, कृषि कानून अध्यादेश के माध्यम से 5 सितंबर 2020 को लादे गए थे। उसके बाद में लगातार 378 तक किसानों का आंदोलन चला और आंदोलन के बाद में 19 नवंबर 2021 को उस आंदोलन के दौरान भी 11 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन नतीजा नहीं पहुंचा। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री जी बिना वार्ता किए ही एक पक्षीय आते हैं और वो कहते हैं कि हम इन जो कानून है उनको रिपेल करते हैं, उनको वापस लेते हैं, किसानों की मांग को मानते हैं। एक लंबा समय 21 के बाद में गुजर जाता है। किसानों से जो समझौते हुए 40,000 किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए, जो उन पे एफआईआर अलग अलग राज्यों में जो दर्ज हुई, आपराधिक जो मुकदमे दर्ज हुए, एक आंदोलन के लिए, हक के लिए 750 से ज्यादा किसानों की शहादत गई। आखिर प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार के मध्य में ये प्राथमिकता के तौर पे क्यों नहीं रहा, क्यों इस देश के अन्नदाता को उद्वेलित करने का काम किया। इससे पहले भी तमिलनाडु के किसानों को हमने देखा, जिस राजपथ की बात करते हैं, जिस जनपद की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, उस पे उस किसान को अपनी विष्ठा खाते हुए हमने देखा। आखिर देश का अन्नदाता अपने देश की राजधानी में जाने से क्यों रुक रहा है? क्या चुनी हुई सरकार एक तानाशाही में बदल गई? क्या लोगों को एक जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतंत्र का एक दूसरा पहलू है, जिसके बिना लोकतंत्र पूरा नहीं होता, लोगों को अपने हक की आवाज को सुपर करने के लिए क्या है कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि पहले भी मुद्दा उठा था 2010 के अंदर, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी पहले कुछ कहा गया, बाद में नहीं हुआ। आखिर ये क्या इतना बड़ा मुद्दा और इतनी बड़ी मांग है कि कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती?
क्या नुकसान है? मैं कहना चाहूंगा कि एसएम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट को लेके किसान जो बार बार मांग कर रहे हैं, उन्होंने 201 अपनी अनुशंसा के अंदर 201 उन्होंने सुधार के लिए सुझाव दिए, उनमें से 176 वो यूपीए की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद में सरकार बदल गई और बदलने से पहले 2011 के अंदर एक इंपावर्ड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री थे और स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी उस इंपावर्ड कमेटी के चेयरमैन थे। जो 2011 में कमेटी बनी, उसने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी कि किसानों को एमएसपी लीगल गारंटी देनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ये रिपोर्ट देते हैं और 2014 में सत्ता बदल जाती है, सरकार आ जाती है और उन्होंने जो वादे किए उन्हीं वादों को लेकर तो किसान आंदोलन कर रहा है। आखिर क्या वजह है? केंद्र की सरकार को सामने आना चाहिए, क्यों नहीं एमएसपी की लीगल गारंटी दे सकती? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा समाधान होना चाहिए। देखिए, समाधान होना चाहिए। सवाल तो सब उठा रहे हैं एक दूसरे पर भी, लेकिन इसका समाधान क्या है उस पर भी गौर करना चाहिए। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल जी, बहुत अहम है ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है। आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। हालांकि अभी 2 दिन शांति की बात कही जा रही है, 2 दिन रणनीति बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन बॉर्डर में जिस तरह की स्थितियां हैं, जवान किसान सब आमने सामने नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर सही नहीं है, ना देश के लिए, ना देश के भविष्य के लिए, ना ही किसानों के लिए। सवाल ये है कि आखिर बात बन क्यों नहीं पा रही है? 4 दौर की वार्ता विफल हो चुकी। क्या इतनी बड़ी मांग है कि इसका रास्ता नहीं निकाला जा पा रहा है? और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब आंदोलन हुआ था किसानों का, कितना ज्यादा उग्र था, वो देखा भी सबने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और एक बार फिर वही तस्वीर है। वजह आप क्या मानते हैं? देखिए श्वेता, जो किसानों का एमएसपी पर कानून बनाने की जो बात है, उस पर क्या नाम से केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये बात कहा है कि क्या नाम से इसमें कोई विधायी तकनीकी है जिनके कारण ये क्या नाम से विलंब हो रहा है, लेकिन उन्होंने सहमति जताई है। उन्होंने आज भी बयान जारी करके कहा है कि हम क्या नाम से किसानों को एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार हैं। तो ये कानून कब बनता है, क्या होता है, ये एक अपनी बात है और होना भी चाहिए। किसानों को इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का जो किसान है वो बदहाल हालत में है और किसानों को जितनी राहत मिल सके उतनी राहत किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उनकी स्थिति को हमको देखना पड़ेगा, वो बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरीके से आज क्या नाम से किसान मॉडिफाइड क्या नाम से मशीन, पॉकलैंड मशीन लेके आ गए, जेसीबी लेके आ गए, यहाँ तक कि क्या नाम से 5000 मिट्टी के कट्टे लेके आ गए। और जिस तरीके से आज जो ड्रोन था, उस ड्रोन को पतंग के जरिए गिराने की कोशिश की गई, जिस तरीके से तलवार, हथियार और दूसरे साधन उनको वहां देखने को मिले, वो बहुत ही चिंताजनक है। आप एक आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आंदोलन मैं भी मानता हूं कि होना चाहिए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आंदोलन के दौरान जिस तरीके से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर स्थिति है। और इस गंभीर स्थिति में एक बात और है कि क्या नाम है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो लगातार इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। आप ये देख सकते हैं श्वेता कि जितने भी ये वहां पर क्या नाम पॉकलैंड मशीन है या और दूसरे जो जमावड़ा है, वो सारा का सारा पंजाब की सीमा पर है, जबकि हरियाणा की सीमा पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। हमने क्या नाम से किसान आंदोलन के दौरान पहले भी इस बात को देखा था कि जिस तरीके से किसान दिल्ली में चले गए थे, दिल्ली में लाल किले की क्या हालत की और जो दूसरे महत्वपूर्ण इलाके थे। लेकिन एसपी मित्तल जी, सवाल ये उठता है कि क्या किसान के जो मुद्दे हैं, किसान ही इस तरह का ये आंदोलन चला रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसान किसी और के हाथ का मोहरा बन रहा है, कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक रूप से कोई और फायदा उठाने की इसके जरिए कोशिश कर रहा है? हालात हमको वहां देखने को मिले हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस किसान आंदोलन के आड़ में ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। पहले भी इस बात की बात सामने आई है और अब फिर एक बात क्या नाम से सामने आई है कि ऐसे तत्व सक्रिय हो गए जो इसको नई दिशा दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस सारे मामले के अंदर बहुत संवेदनशीलता से, गहनता से देखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा के अंदर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति उत्पन्न होनी, वो नहीं होनी चाहिए। आज देखो जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को ये लिखा है कि जो नाम से वहां पर जो पॉकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें आई है, उन पर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ऐसे साधन क्या नाम से वहां खड़े नहीं किए जा सकते। तो आप देखिए, दोनों राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर भी जो विवाद हो रहा है, मुझे लगता है वो भी एक क्या नाम से चिंताजनक बात है। आरसी जी, ये जो हो रहा है, ये तो आप मानेंगे कि ये गलत है
कि आप जेसीबी, पोकलेन मशीन सब लेकर आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी से आ रहे हैं, यहाँ से ये है, तो ये तो एकदम युद्ध ही होता जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं कि कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए समाधान की ओर कोई कोशिश दोनों तरफ से की जा रही हो। और जो स्थिति राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर भी बिगड़ रही है, वो भी चिंताजनक है। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर जब ये मुल्क गुलाम था उसमें भी किसानों के आंदोलन हुए। ये मुल्क आजाद हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल मना रही है और उस अमृतकाल का विषकाल बन गया है इस देश के अन्नदाता के लिए और उसकी पीढ़ियों के लिए। अग्निवीर योजना और किसानों पे जो कानून लादे गए, आज एक मीडिया जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या गवर्नमेंट का जो पार्टनर है वो एक नरेशन बनाता है, उन्हें टैंक का भी दर्जा दे रहा है। जो किसान का, जब देश की संसद में नेता ट्रैक्टर लेके जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश का अन्नदाता जिसका ट्रैक्टर ही टूल है उसे लेके सड़क पे आए तो कानून की स्थिति बिगड़ जाती है। आप हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान के वो सीमावर्ती जिले हो, पुलिस लगातार इस बात का टॉर्चर कर रही है कि आप आंदोलन नहीं करेंगे, आपके खिलाफ में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अगर कोई लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को उठाए और उस पे धारा 144 लगा के और उसकी आवाज को कुचलने का काम किया जाए, वहां पे नेटबंदी कर दी जाए और फिर हम ये कहें कि किसानों का जो ये है इसके पीछे दूसरे तत्व तो नहीं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा ये जब 3 काले कानून लेके आए गए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहा, उन्हें प्रो पाकिस्तानी कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें आंदोलनजीवी देश के प्रधानमंत्री ने कहा और वही आंदोलनजीवी का नाम देने वालों ने उस आंदोलन के सामने झुक के इस राष्ट्र से माफी मांग के और 19 नवंबर 2021 को वापस उन्हें कानून को रिपेल करना पड़ा। मैं ये कहता हूं कि चुनावी सरकार और दशकों के बाद में बनी हुई सशक्त सरकार का मतलब ये नहीं कि आप देश के अंदर तानाशाही से लोगों पे जुल्म ढाएं। आपका दायित्व बनता है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में आपने संवाद करें। इससे पहले भी 1988 में संवाद की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, तो फिर 4 दौर की वार्ता क्या थी, या फिर आपको लग रही है सिर्फ फॉर्मेलिटी है? मैं कहना चाहूंगा जब इससे पहले भी जब ये आंदोलन हुआ उस दौर में भी 11 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आके राष्ट्र को संबोधित किया 19 को, तब उन्होंने ये वार्ता नहीं की, ना ही उन्होंने उसके साथ में की, उन्होंने एक तरफा फैसला लिया और फैसला लेके अपील की। आज मैं कह रहा हूं 4 दौर की वार्ताएं हैं, किन मुद्दों पे सरकार क्या स्टैंड नहीं ले सकती, आखिर क्या कंफ्यूजन है? देश के प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर अपील क्यों नहीं कर सकते? देश के गृह मंत्री देश के अंदर ये बॉर्डर क्यों बना दिए? मैं कहना चाहूंगा 1988 का मित्तल साहब को वो दिन याद होगा जब बोट क्लब पे दिल्ली के अंदर 6 लाख किसानों ने चौधरी महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में धरना दिया था और दिल्ली के लोगों ने एक एक किसान का हर घर से रोटी आती थी और उसका पेट भरते थे। एक देश का हिस्सा वो भी था जब इस देश का हर वर्ग साथ में खड़ा था। आज किसान के खिलाफ में हर वर्ग को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये व्यवधान डाल रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, ये खालिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, इनके पास ये मशीन कहां से आ गई, पोकलेन कहां से आ गई, जेसीबी कहां से आ गई, सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर ये तैयारी एक तरफ से हो रही है तो दूसरी तरफ से किसानों की तरफ से भी तैयारी है, तो ये क्या है? क्या वाकई में युद्ध का मैदान इसे बनाना है या वाकई में हर कोई चाह रहा है कि समाधान हो, फिर कोई भी वर्ग हो? डॉक्टर सावरमल सोनेट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरसीजी प्रांत महामंत्री भारतीय किसान संघ से। स्वागत है सावरमल जी आपका। जानना आप सर यही चाहेंगे, ये जो किसान आंदोलन है, जो बॉर्डर पर जंग नजर आ रही है, कैसे इसका समाधान हो? और अब तक जो हुआ 4 दौर की वार्ता हुई, भले ही उसमें कोई बात नहीं बन पाई है या जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है या फिर कहां पर कमी है, कहां पर मंशा साफ नजर नहीं आ रही है? देखिए, जो भी कोई आंदोलन होता है उन सब आंदोलनों का समाधान बातचीत से निकलता है और बातचीत जब आमने सामने टेबल पे बैठ के होती है जी, तो किसान भी उस बातचीत में सकारात्मक रुख अपना रखें, वही देश के भी हित में है और किसान के भी हित में है। देश की कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़े, आमजन को भी कोई परेशानी नहीं हो और किसान की जो अन्नदाता की एक बड़ी छवि लोगों के मन में है उस छवि को भी कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचे। तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ बैठकर सभी मुद्दों पे सकारात्मक बात करे और किसान भी एक सकारात्मक पहल कर बड़ा दिल रखते हुए अपने मुद्दों का समाधान करवाए। टकराव वाली स्थिति देश हित में और किसान के हित में नहीं है।
लेकिन स्थिति ये तो भारतीय टकराव किसान वाली संघ है का- और बॉर्डर जिस तरह से बन गए हैं, बॉर्डर में किलेबंदी की जा रही है, बॉर्डर में पोकलेन मशीन जेसीबी लाई जा रही है, किसान की तरफ से ये पूरी तैयारी की जा रही है, मिट्टी के कट्टे लाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तैयारी की एक तरफ से अगर आप हम पर हमला करोगे तो हम भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि जो मांगे हैं उस पर कौन कितना गंभीर है, उन मांगों को पूरा करना, इसका समाधान निकालना, इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है। तो क्या अब तक जो हुआ आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि गलती किस तरफ से हो रही है, या गंभीरता कहां से नजर नहीं आ रही है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो किसान अपनी मांग रख रहे हैं वो किसानों की मांग जायज है कि उनको एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए, जो आजादी के बाद से नहीं मिला। परंतु उस मांग का समाधान बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में बैठकर होना चाहिए। कानून को तोड़ना, अपने किसी कार्य से आमजन को परेशान करना, इसमें कहीं ना कहीं किसान की छवि को नुकसान होता है। तो अभी आप मान रहे हैं कि किसान की छवि को नुकसान हो रहा है? क्या अभी आप मानते हैं अभी जो कुछ हो रहा है? मानना है, भारतीय किसान संघ का ये मानना है भाई, किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ठीक है, एमएसपी मिलना चाहिए, ताकि देश का किसान समृद्ध होगा तो अपना भारत देश के गांव समृद्ध होंगे, गांव समृद्ध होंगे तो पूरा देश समृद्ध होगा। परंतु कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग अपने को रखनी चाहिए, ये भारतीय किसान संघ का मानना है। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से तो ये प्रदर्शन अब नजर नहीं आता है सावरमल जी। अब ऐसे में अगर किसान भी उग्र जाए या किसानों के साथ भी जो लोग सपोर्ट में, कैसे समाधान निकाला जाए? एक लाइन में वो जरूर बताइए कि भारतीय किसान संघ इस पर कितना ज्यादा गंभीर है और कितनी मौजूदगी आप लोगों की है इसमें, कितना सपोर्ट आप कर रहे हैं इसे? देखिए, भारतीय किसान संघ लगातार से ये प्रयास कर रहा है भाई, बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। 2019 में पूरे देश भर के गांव-गांव के किसान दिल्ली में आए थे और भारतीय किसान संघ के बैनर के नीचे हमने हमारी बात सरकार के सामने रखी थी। तो सरकार भी ये चाहती है भाई, किसान के हित में कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए और वो समाधान का रास्ता बातचीत ही है। सरकार ने भी 4 बार पहल करी, किसान नेता भी बैठे हैं। ठीक है, लेकिन विडंबना है कि 4 बार बैठ चुके लेकिन कुछ समाधान निकलता न नजर आया है, न अब तक वार्ता कामयाब हो पाई। एसपी मित्तल जी, एमएसपी की जो डिमांड है वो जायज है, किसानों की मिलनी चाहिए। जब आजादी के बाद से लगातार और इसी को लेकर ही बातचीत हो रही, कई और फॉर्मूले दे दिए गए, C2+50 होना चाहिए ये, और इसके अलावा भी जब इंतजार किसान कर रहा है तो उन चीजों पर पहले कभी सहमति बनती है, कोर्ट की तरफ से भी होता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा ये हर कोई मान रहा है, लेकिन बातचीत में भी 4 दौर की वार्ता के बाद भी रास्ता नहीं निकला। तो क्या माने, क्या मंशा नहीं है यहाँ पर? क्यों नहीं जो बातचीत करने आ रहे हैं वो कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए सुधा, अभी क्या नाम से चैनलों पे ये खबर आई है, जो आपके दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या नाम से जो दिल्ली कूच था, किसानों का जो दिल्ली कूच था वो 2 दिन टल गया है। अब उन्होंने कहा कि हम शुक्रवार को एक रणनीति बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी स्थिति है ये ठीक है कि जो तनाव था, अभी शाम तक जो तनाव था वो तनाव अब कुछ क्या नाम से कूल डाउन होगा और हम देखेंगे कि आज रात को और कल 2 दिन तक अभी बॉर्डर पर कोई संघर्ष देखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन अभी उन्होंने टाल दिया है। लेकिन जो एमएसपी को लेकर जो बात है श्वेता, ऐसा नहीं है कि एमएसपी पर अभी खरीद नहीं हो रही है। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे क्या नाम से धानों की खरीद हो रही है और पहले के मुकाबले में ज्यादा मूल्य पर क्या नाम से खरीद हो रही है। अब ये किसान चाहता है इस बात को लेकर कि उसमें एक कानून बना दिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून बनाना सरकार का काम है और सरकार को देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या नाम से कानून बनेगा। लेकिन ये बात सही है कि लेकिन कानून बनाने में क्या कोई अड़चन है? एसपी मित्तल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या कानून बनाने में कोई अड़चन है, कोई नुकसान है? अनाज धान की खरीद कर ले, ये उसके लिए। अब लेकिन इसको क्या नाम से किसान की आय से और किसान की लागत से इसको जोड़ दिया गया है। तो अब देखते हैं कि सरकार इसको कैसे देखेगी। लेकिन कानून बनाने में क्या कोई अड़चन है? अगर किसान ये मांग कर रहा है कानून, तो कितनी चीजों को ये स्टडी किया जा रहा है, कितने बदलाव भी किए गए हैं कानून में, और अगर इसको लेकर कानून बनाने की बात कही जा रही है, समझना सिर्फ आपसे ये चाहेंगे क्या इसमें कोई अड़चन है, क्या कोई नुकसान है?
सरकार अगर चाहे तो बना सकती है। नहीं, सरकार बना सकती है श्वेता, सरकार बना सकती है और सरकार को बनाना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर क्या नाम से अध्ययन भी कर रही होगी। लेकिन जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई विधायी तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, तो अभी तो सरकार के रूप से स्पष्ट करना होगा कि आखिर किन कारणों से एमएसपी नहीं बनाई जाए। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म होने का आखिरी सवाल रेगारसी जी, ये बॉर्डर पर जो जंग है, जिस तरह से पोखरेल मशीन, जेसीबी, मिट्टी कट्टे, बहुत सारी तैयारियां किसान की तरफ से की जा रही है। 2 दिन अभी कुछ नहीं होगा, बॉर्डर पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शुक्रवार तक कोई रणनीति तय करेगा किसान। लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि आखिर किसानों को ऑपरेट कौन कर रहा है? तो क्या वाकई में कोई पीछे से है जो किसानों को ऑपरेट कर रहा है, या इतनी लंबी स्थितियां बन चुकी है किसान आंदोलन की मांगों को लेकर कि अब किसान ही आर पार के मोड़ में है? श्वेता जी, मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप किसान के आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। देश का अधिकांश मीडिया है वो किसान को डिफेम करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसके पीछे किसी दूसरी साजिश को बताने में लगा हुआ है। लेकिन लाल किले की प्राचीर पे भी अगर कोई पहुंचा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ही था, जिसने वहां पे तिरंगे से ऊपर अगर कोई झंडा लहराने के प्रयास की। इस साजिश के पीछे अगर कोई सोच है तो वो विभाजनकारी सोच भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आजाद भारत के अंदर देश की सरहद पे हमने फेंसिंग जरूर देखी थी, लेकिन देश की राजधानी पे हमने तारबंदी, किलाबंदी और ऐसी दीवारें चिनते हुए कभी नहीं देखा। देश के लोकतांत्रिक का दम भरने वाली, और वो जो नेता भारतीय जनता पार्टी के बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत और डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो फिर उस डेमोक्रेसी के अंदर असहमति की आवाज और मांग की आवाज को क्यों कुचला जा रहा है? क्या वजह थी कि सरकार ने इतनी कीली रास्ते पे ठोक दी और देश का अन्नदाता जाके किसी स्थान जो सरकार अलॉट करे और जहां पे वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सके, आखिर क्या वजह है जाने से रोका जा रहा है? उसकी आवाज को कुचला जा रहा है। एमएसपी केंद्र की सरकार निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम है, फिर खरीद की गारंटी देने में दिक्कत कहां है? सरकार नहीं खरीदे तो सिर्फ वो इतना कानून चाहता है कि कोई भी आदमी उसके औने पौने दामों पे उसकी उपज को ना खरीदे। जब एमआरपी के माध्यम से अगर कंज्यूमर को राहत दी जा सकती है, जहां पे फैक्ट्री के और उत्पादनकर्ता को और कॉर्पोरेट्स को लाभांश का हक दिया जा सकता है, तो ये देश के अन्नदाता को क्यों नहीं? ये जो लड़ाई है ये अगली फसल की और नस्ल की है, क्योंकि उसके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बंद कर दिए, सेना जैसे मुद्दों को बंद कर दिया, और आज ये कानून के माध्यम से ये चाहते हैं कि उसकी फसल की सुरक्षा हो। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बॉर्डर पर जंग की जिस तरह की स्थिति है और जो तस्वीर सामने आ रही है, वो बिल्कुल भी कोई नहीं चाहेगा कि देश में ऐसी तस्वीरें हो जहां पर किसान और जवान, जो कि हमारे लिए दोनों ही गर्व की बात है, हमारे लिए अन्नदाता है और एक दूसरा है जो हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, दोनों आमने सामने हो जाए। ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता है। अब सवाल यह है कि जब हर कोई ये मानता है कि बातचीत से हल निकलेगा, तो जब उसके लिए कोशिशें ज्यादा बेहतर की जाए, बजाय कि इसकी कि हम ये तैयारी करें कि इस युद्ध में सामने से क्या वार होता है और उस पर हम कैसे पलटवार करते हैं। इंतजार यही है कि वार्ता 4 दौर की हुई, ठीक है, विफल नहीं हो पाई, लेकिन दिमाग शांत रखकर एक बार कोशिश ये की जाए कि दोनों तरफ से लोग आए और इस सोच के साथ आए कि हमें समाधान निकालना है, किसान का जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। कैसे किया जा सकता है उसके लिए मंथन की जरूरत है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा और इस हल का इंतजार और उस परिणाम का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जब ये कहा जाए कि हाँ, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, रास्ता निकल चुका है, बात बन चुकी है, और इंतजार हमें भी उस पल का रहेगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए।